जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल अकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द कॉमन फैक्टर। हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना है ऑफ द गिवन टर्म। हमें एक टर्म दे रखी है और टर्म के हमें क्या निकालने हैं? कॉमन फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, बार बार मैं कहूंगा इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका बेसिक पूरा ठीक से देख लें। उसमें बताया गया है भैया कि फैक्टराइजेशन निकालते कैसे हैं। इसमें भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन अगर एक बार बेसिक देख लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, आपको चीजें जल्दी समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो बेसिक की वीडियो को पहले जरूर देख लें, तभी इन सारे सवालों को हम ठीक से बना पाएंगे। क्या लिखा हुआ है? 12x, 36, इन दोनों का में से हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो पहले तो हमने क्या लिखा? गिवन टर्म लिख ली भैया। गिवन टर्म हमारी कौन कौन सी है? 12x है और कौन सी है? 36 है। अब देखिए फैक्टर निकालने हैं ना। फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपसे कहा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। कोई भी नंबर का क्या निकालना आना चाहिए? प्राइम फैक्टराइजेशन, तभी आप निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। अब देखिए 12x को हमें क्या करना है? एक तरीके से फैक्टर करना है। फैक्टर करेंगे। 12 के फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर का मतलब होता है कि तब तक उसको तोड़ते रहे जब तक कि वो पूरी तरीके से टूट नहीं जाता है। ठीक, और उसके बाद वो आगे एक्सप्लोर नहीं होगा। जैसे कि 12 है, 12 का मैंने प्राइम फैक्टर से निकाला, 2 से डिवाइड किया 6 आया, फिर 6 को मैं 2 से डिवाइड किया 3 आ गया। तो ये इसके क्या आ गए? प्राइम फैक्टर आ गए। क्या आ गए 12 के प्राइम फैक्टर? 2 × 3, x लिखा था, x लिख दिया। क्लियर? ऐसे 36 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? मैं 2 से डिवाइड करूंगा, फिर 2 से, और इस तरीके से आपको आता होगा, ये मैं सिखा चुका हूं पहले भी। ठीक, तो 2 × 3, ये तो इनके निकल गए प्राइम फैक्टर। अभी कॉमन फैक्टर नहीं निकले, अभी हमने प्राइम फैक्टर निकाले हैं। अब हमें क्या निकालना है? कॉमन। अब नाम से समझ में आ रहा होगा, कॉमन, जो दोनों में कॉमन होगा वो ले लेंगे। देखिए A2 कॉमन आ रहा है, ए वाला 2 भी दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन होगा उसी को लेंगे। देखिए A3 भी दोनों में कॉमन है, इसको ले लिया। अब देखिए इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसको नहीं लेंगे। x इसमें है तो x इसमें नहीं है, तो नहीं लेंगे। तो क्या क्या कॉमन आया दोनों का? और दोनों में से का जो कॉमन आता है उसमें से एक नंबर को नोट किया जाता है। जैसे कि 2, इसमें देखिए 2 कॉमन है, इसमें भी क्या है? 2 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, और मल्टीप्लाई का साइन लगा है। तो देखिए सो कॉमन फैक्टर ऑफ 12x एंड 36 क्या होगा? 2 × 3 आ गया 12, और 12 आपका क्या है? इन दोनों टर्म का कॉमन फैक्टर है ना। और कॉमन फैक्टर ध्यान रखना वो नंबर होता है जो 2 या 3 नंबरों को क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। कॉमन फैक्टर जैसे कि 12 है, 12 से देखिए 12 डिवाइड हो जाएगा, और 36 भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर हमेशा ऐसा नंबर निकलेगा जो टर्म हमारी है उनको क्या कर सके? वो डिवाइड कर सके पूरी तरीके से, यानी कि रिमाइंडर्स में कुछ भी नहीं बचता है, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, वही कहलाता है आपका कॉमन फैक्टर। अगला देखिए थर्ड वाला सवाल लिया है मैंने, सेकंड वाला नहीं लिया। 14pq, 28p² q² लिखा हुआ है। मैंने लिखा पहले गिवन टर्म, तो 14pq का कॉमन फैक्टर, सॉरी प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 × 7 होगा कि नहीं होगा? और pq लिखा था तो मैंने pq लिख दिया है। ठीक, ये तो आसान था इसलिए मैंने निकाल के नहीं दिखाया। 28p² q², 28 का क्या होता है? तो वही प्राइम फैक्टर पहले निकालेंगे। पहले प्राइम फैक्टर निकालना है, बाद में कॉमन है। 2 से निकालोगे 14, फिर 2 से आया 7, फिर 7 से 7 कैंसिल, तो 2 2 7 आ गया। देखिए 2 2 7, 28 का प्राइम फैक्टर आ गया। और p² का क्या मतलब है? p को 2 बार लिखा गया है। q² का क्या मतलब है? q को 2 बार लिखा गया है। समझ गए ये बात? अब ये बात समझ में आ गई होगी। अब निकालना सो कॉमन फैक्टर ऑफ 14pq एंड 28p² q² का कॉमन फैक्टर। तो बात भैया देखिए दोनों में क्या का कॉमन है वो ले लेते हैं, बस 2 ले लिया। अब देखिए ये वाला 2 तो है नहीं, ये 7 जरूर है, लेकिन 7 को ले लिया देखिए। और इसमें p था, मैंने p को ले लिया, सिंगल p। और अब देखिए सिंगल q कॉमन आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? और बताइए इसमें एक ही p था ना, तो एक ही p कॉमन आएगा, तब एक p बच गया। तो कोई बात नहीं, जो क्या क्या कॉमन आया फिर हमारा 2 7 pq, ये हमारे कॉमन है। लिख दिया हमने 2 × 7 × p × q, मल्टीप्लाई कर दिया 14pq। 14pq इनका क्या है? कॉमन है, यानी कि 14pq आपके इन दोनों टर्म में शामिल हो रहा है, और इन दोनों टर्म को वो क्या कर देगा? पूरे तरीके से डिवाइड भी कर देगा। ठीक है, तो आइए इनके नेक्स्ट सवालों को भी देख लें।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है, 6abc 24ab² 12a² सॉरी ab। अब देखिए गिवन टर्म में लिखी हुई है, गिवन टर्म क्या है, 6abc 24ab² 12a²b। ठीक है, इनका क्या करेंगे हम, सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो छोटे छोटे टर्म लिखे हुए हैं इनके तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 6 का क्या होगा, 2 × 3 होगा, और ABC मैंने लिख दिया। 12 का क्या होगा, आपको निकालना आना चाहिए 24 का, इस तरीके से निकालते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। 12 फिर 2 से काटेंगे 6 आएगा, फिर 2 से काटा 3 आ गया, फिर 3 से काटा 1 आ गया, 2 2 2 3 आएगा। ये आपका a लिखा था, a लिख दिया, b², b × b² ना, b की पावर 2 है, इसका क्या मतलब हुआ, b को 2 बार लिखना है। ठीक, एक्सपोनेंशियल पावर में बता चुके हैं हम। 12a²b, इसका 12 का क्या होगा, 2 × 3, a² का मतलब a, समझ में आ गया। अब क्या करना है, कॉमन क्या है तीनों में, तीनों में कॉमन क्या है, अभी तक 2 के देखे थे, अब तीनों के देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या तीनों में कॉमन है, आइए देख लेते हैं। ये देखिए 2 देख रहे हो, तीनों में है, मैंने 2 ले लिया। और देखिए 3, देखिए ये 3 तीनों में है, देखो दिख रहा है, ये ले लिया मैंने। अब देखिए और ए देखिए, एक ए इसमें है, एक ए इसमें है, एक ये इसमें है, बी इसमें है, बी इसमें है, बी इसमें है, सी पहले वाले में, बाकी 2 में सी नहीं है, सी को नहीं लेंगे। क्लियर, बी इसमें है, बी और क्या बचा, इसमें ए है, तो अब इसमें ए नहीं है। क्लियर, तो अब देखिए अब कोई और चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, यानी कि आपके कॉमन क्या क्या आ रहा है, इसमें से 2 आ रहा है, इसमें से 3 आ रहा है, ए आ रहा है और ये बी आ रहा है। ये 2 × 3 × ab यही कॉमन आ रहा है बस, इसके अलावा कोई भी कॉमन टर्म नहीं आ रही है, आप चाहे तो चेक कर लें। सो कॉमन फैक्टर ऑफ 6abc 2 × 3 × a × b मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 6ab। तो यही हमारा आंसर है, यानी कि 6ab इन तीनों टर्म को पूरी तरीके से क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक, 7 देखिए 10pq 20qr 30rp, गिवन टर्म हमारी है 10pq है, 10pq को मैं क्या कर लूँगा, प्राइम फैक्टर मैंने कर लिए, ये आ जाएगा 2 × 5pq। 20 को मैं कर लूँगा 2 × 2 to 5, देखिए qr। 30rp क्या होगा, 30rp को मैंने कर लिया। अब देखिए कॉमन फैक्टर ऑफ निकाल लेते हैं, कॉमन फैक्टर देखिए 2 कॉमन है तीनों में, जो तीनों में कॉमन होगा वही आएगा केवल। क्लियर, देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो एक देखिए ये 5, ये वाला 5 और ये वाला 5 भी आ गया, देख सकते हैं। और बताइए P इसमें है तो P इसमें नहीं है, P नहीं आएगा। Q इसमें है, Q इसमें है, Q इसमें नहीं है, Q भी नहीं आएगा। R इसमें है, R इसमें है, R इसमें नहीं है, तो R भी नहीं आएगा। यानी कि देखिए फैक्टर में बार बार कर रहा हूँ, तीनों में कॉमन होना चाहिए, 2 में कॉमन है और 1 में नहीं है, तो उस टर्म को हम नहीं लेंगे या उस फैक्टर को नहीं लेंगे। जैसे कि देख रहे हो ना, पहले वाले टर्म में R नहीं है तो R कॉमन नहीं आ सकता, दूसरे वाले में देख रहे हो P नहीं है तो P भी नहीं आ सकता, और थर्ड वाले टर्म में आप देख रहे हो क्या नहीं है, Q नहीं है, तो Q भी कॉमन नहीं आ सकता। तो हमारे पास 2 × 5 यानी कि 10 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो 10 एक ऐसा टर्म है जो इन तीनों को पूरे तरीके से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। तो बाकी सवाल देखिए और इस तरीके से भी दिए हुए हैं, इन सवालों को भी आप लोग लगा सकते हैं और इस सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि पहला सवाल आप देख रहे थे, मैंने आपको मेथड सिखाए थे फैक्टराइजेशन के, कॉमन फैक्टर वाला पहला क्या था, पार्ट था ना, तो ये उसी के क्वेश्चन है कॉमन फैक्टर वाले के। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे भी बहुत धन्यवाद, थैंक यू।